राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में और मेरे चैनल में भी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय कला शैलियों की तीसरी पेंटिंग के बारे में, जो कि है लघु पेंटिंग के बारे में, यानी कि मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। कि वो क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसका विकास क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लघु चित्र क्या है। लघु पेंटिंग बहुत छोटी और रंगीन पेंटिंग होती हैं जो हस्तनिर्मित होती हैं। इन लघु चित्रों की खासियत उनकी विस्तृत ब्रशवर्क है। लघु चित्रों के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य यह है कि इन चित्रों को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रंग विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों जैसे सब्जियों, सोना, चांदी आदि से आते हैं। लघु चित्र कागज या कपड़े के टुकड़ों जैसी सामग्रियों पर बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं लघु चित्र के इतिहास और विकास के बारे में। तो भारत में लघु चित्रों का इतिहास और विकास 750 ईस्वी पूर्व का माना जा सकता है, जब पलास ने भारतीय पूर्वी क्षेत्र पर शासन किया था। लोकप्रियता का कारण बुद्ध की धार्मिक शिक्षाएं थीं, जिनमें उनके चित्र शामिल थे, जो ताड़ के पत्तों पर अंकित थे। ताड़ के पत्तों पर फिट होने के लिए इन चित्रों को छोटा होना था, जिस पर वे बनाए गए थे। लगभग 960 ही में चालुक्य वंश के राजाओं द्वारा इसी तरह के चित्रों को पश्चिमी भारत में आयात किया गया था। मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ लघु चित्रों की लोकप्रियता बढ़ने लगी, क्योंकि अकबर को चित्रों में बहुत रुचि थी। चित्रकला की मुगल शैली की उत्पत्ति भारतीय लघु चित्रों में हुई, जो फारसी चित्रकला के पहलुओं को जोड़ती है। मुगल दरबार में यूरोपीय चित्रों के प्रभाव से इन लघु चित्रों का और विकास हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भी राजस्थान के राजपूत राजाओं ने लघु चित्रों और कलाकारों का समर्थन करना जारी रखा। मुगल कला चित्रकला से प्रभावित होने के बावजूद राजस्थान के लघु चित्रों की अपनी अनूठी विशेषताएं थीं और अक्सर शाही जीवन शैली और भगवान कृष्ण और राधा की पौराणिक कथाओं को चित्रित करती थीं। इन छोटे चित्रों में से अधिकांश ने शाही जीवन को चित्रित किया और उनके साहस की कहानियां सुनाईं। इनमें से कुछ पेंटिंग विभिन्न राजाओं और रानियों द्वारा अपने लोगों और साम्राज्यों के लिए किए गए योगदान को उजागर करने के लिए भी बनाई गई थीं। तो आज की वीडियो का आखिरी विषय है लघु चित्र की विशेषताएं। तो अब उसके बारे में बात करते हैं। लघु चित्रों की मुख्य विशेषताओं में से एक जटिल और नाजुक ब्रशवर्क है, जो उनकी विशिष्ट पहचान में योगदान देता है। चित्रों का आकार छोटा होना चाहिए, जो 25 वर्ग इंच से अधिक न हो। चित्रों में उपयोग किए गए रंग फलों, नील, कीमती पत्थरों, सोना और चांदी सहित विभिन्न कार्बनिक पदार्थों से आते हैं। लघु चित्रों में महिलाओं की मूर्तियों में अक्सर लंबे बाल होते हैं और उनकी आंखें और बाल लगभग हमेशा काले रंग के होते हैं। जबकि दुनिया भर के चित्रकार अपने कामों में अपने स्वयं के विषयों को प्रसारित करते हैं, भारतीय लघु चित्रों में राग, संगीत, नोटों का एक पैटर्न और धार्मिक और पौराणिक कहानियां सबसे प्रचलित विषय हैं। लघुस्तरीय लघु चित्र आमतौर पर पुस्तकों या एल्बमों के लिए बनाए जाते हैं। ये कपड़े और कागज आधारित सामग्री पर किए जाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में और भी जानते हैं इस पेंटिंग के बारे में। राम राम।